नमस्कार साथियों, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मृदा और कृषि। फ्रेंड्स, मृदा और कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग सभी क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड और हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन हैं जो आप लोग आज तक नहीं पढ़े होंगे। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? लेटेराइट कहलाती है, जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू, कसावा, अनानास की खेती करना शुरू किया था? किससे दोस्तों? जो पैसिफिक द्वीप समूह है, यहाँ से उसने तंबाकू, कसावा या टेपियोका, अनानास की खेती करना शुरू किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कौन सा राज्य? जो तमिलनाडु राज्य है, ये क्या है? खेती नहीं करता है। मतलब किसकी? गेहूँ की। अगला क्वेश्चन है कि हापुस आम का मूल स्थान क्या है? क्या नाम है? मूल स्थान क्या है दोस्तों? इसका मूल स्थान है रत्नागिरी, हापुस आम का मूल स्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? कहाँ पैदा होती है दोस्तों? दार्जिलिंग में पैदा होती है सर्वोत्तम किस्म की चाय। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? संयत तापमान तथा संयत वर्षा आवश्यक होती है गेहूँ की खेती के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती कब बोई जाती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर खरीफ की फसल बोई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं दोस्तों? रबी की फसल कहलाती है वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? जो मालाबार तट होता है, गर्म मसालों के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है मालाबार तट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों? जो असम में चाय का उत्पादन सही है, कर्नाटक में कॉफ़ी, पंजाब में गेहूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, ये सही नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो केसर है कहाँ? जम्मू कश्मीर में उत्पादित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली नीति का अंग नहीं रहा है? कौन सा? जो निर्धारित अधिकतम मूल्य है, ये हरित क्रांति लाने वाली कृषि का नीति का अंग नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। कहाँ सफल रही दोस्तों? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति, जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, संबंधित है किससे संबंधित है? ये मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? किसमें होता है दोस्तों? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? किसके मामले में? गेहूं उत्पादन के मामले में हरित क्रांति अब तक सबसे सफल रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है किसकी? धान की। जहाँ भी सिंचित क्षेत्र अधिक, वहाँ पर धान की खेती होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में पीत क्रांति का संबंध है किससे दोस्तों? तिलहन के उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? किसको? जो मक्का है, इसको नकदी फसल माना जाता है। मक्का है, गन्ना भी है, याद रखिए बहुत सी फसलें हैं, लेकिन इसमें मक्का दिया तो मक्का लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं? कि खरीफ के मौसम में, मतलब निम्नलिखित में किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? किसका? जो जौ और सरसों, इनका खरीफ के मौसम में इनका उत्पादन नहीं किया जाता है। एक ऐसी फसलें दोस्तों रबी की फसलें हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया। काटो और जलाओ नाम दिया गया किसको दोस्तों? जो स्थानांतरित खेती होती है इसको काटो और जलाओ का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि शस्यवर्धन का अर्थ है। शस्यवर्धन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को क्रम से उगाना शस्यवर्धन का अर्थ होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। कौन सी रोपण फसल नहीं दोस्तों, जो गन्ना है ये एक रोपण फसल नहीं। रबड़, चाय और कॉफ़ी, कहवा ये सभी के रोपण फसल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से, किससे दोस्तों, गेहूँ से है। मतलब हरित क्रांति का संबंध गेहूँ से, क्योंकि जो हरित क्रांति थी उसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ पर ही पड़ा था, गेहूँ के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है कितना है, 70% से अधिक है भारत में फसल के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है, किसके द्वारा होती है, नलकूपों द्वारा होती है भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। IR-20 और रत्ना किसकी किस्में हैं दोस्तों, ये धान की किस्में हैं। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी हैं, धान की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। मक्का, चावल, कपास ये कैसी खरीफ की फसल है, लेकिन याद रखिएगा जो गेहूँ है मतलब रबी की फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है। कौन सी, जो रत्ना है ये किसी HYV नहीं है, याद रखिएगा। बाद बाकी कल्याण, सोना, सोनालिका और गिरिजा ये कैसी हैं, HYV किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मतलब भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, खरीफ का मौसम कहते हैं अक्टूबर और नवंबर की अवधि को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है, किसमें होती है दोस्तों, बलुई मृदा में होती है तरबूज की बढ़िया वृद्धि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है, किसके लिए दोस्तों, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर किया गया हरित क्रांति का। हरित क्रांति मतलब हरित क्रांति क्या हो दोस्तों, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ी है, सीधे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है, किसमें दोस्तों, 1966 की अवधि में, क्योंकि तभी हरित क्रांति आई थी। अगला क्वेश्चन है कि बेमेल युग्म को चुनिए। जो मूंगफली बिहार नहीं है दोस्तों, मूंगफली कहाँ है, याद रखिएगा। मूंगफली गुजरात में है, नारियल केरल, चाय असम ये सभी सही दिए हैं, गन्ना उत्तर प्रदेश, जो मूंगफली बिहार में नहीं है। मतलब उत्पादन में प्रथम स्थान है उन्हीं का दिया है, लेकिन बिहार का जो है मेल सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित मिलान कीजिए और नीचे दिए विकल्पों से सही स्थान चुनिए। मतलब चाय हमने बताया असम होता है, ईख उत्तर प्रदेश में होता है, मूंगफली कहाँ होता है दोस्तों, गुजरात में होता है, सेब होता है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, सीधे आप लोग मिला लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस वर्ष से आरंभ हुई थी, किस वर्ष से, 1960 से आरंभ हुई थी हरित क्रांति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, कौन सा, जो सहकारी खेती है ये निम्न उत्पादकता का कारण नहीं। बाद बाकी जोत उपविभाजन और विखंडन, अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, वित्त और विपणन की अल्प सुविधाएँ, ये सभी क्या हैं, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है, किसे, जो जूट है इसको क्या कहते हैं, ब्राउन पेपर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या का कुल कितना परसेंट है, कितना दोस्तों, लगभग 64% है भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या का कुल प्रतिशत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, क्या दोस्तों, जो चावल है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चाय की पैदावार होती है, कहाँ होती है दोस्तों, पहाड़ी ढाल पर होती है चाय की पैदावार। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य दोस्तों, आंध्र प्रदेश से भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस संवेदन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे, क्या थे दोस्तों, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक, अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, यही क्या थी, प्रौद्योगिकी की हरित क्रांति के मुख्य कारण थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है, कौन सी, जो गेहूं की फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है, ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, अम्बाला में भारत का सबसे बड़ा प्रायोगिक फार्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? किसको? जो छत्तीसगढ़ है इसको चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। बाद बाकी असम, केरल और पश्चिम बंगाल में चाय की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? किस प्रकार की? निर्वाह खेती ही की जाती थी स्वतंत्रता के समय भारत में खेती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन सा राज्य है? जो गुजरात है दोस्तों भारत में अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कॉफ़ी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र है? कौन सा है दोस्तों उपयुक्त क्षेत्र? तो दक्षिणी पठार है भारत में कॉफ़ी के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? कितना है दोस्तों? 60% है भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? जम्मू कश्मीर है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में? महाराष्ट्र में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नारियल, काली मिर्च और रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है केरल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2012-13 जब ये क्वेश्चन पूछा गया था में किस राज्य में गेहूं का उत्पादन हुआ? सबसे अधिक किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन 2015 में आया SSC CHSL में, इसलिए 2012-13 की पूछ रहा था उसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? कौन सा? जो हरमट्टन है इसको दोस्तों डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? कौन सा? जो पश्चिमी घाट है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन आगे बढ़ गया है शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 दिया हमारा कि पूर्णतया ऑर्गेनिक बनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा दोस्तों? जो सिक्किम है ये पूर्णतया ऑर्गेनिक कृषि करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में होती है? किस महीने में होती है? सितंबर और अक्टूबर में होती है खरीफ की फसल की कटाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? कौन सी? जो सुरती है ये क्या होती है? नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं को चारा उपयोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? किसको? आहार सांद्र की पूर्ति में वृद्धि करके पशुओं को कम चारा खिलाकर अधिक दुग्ध उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी मुख्य गतिविधियाँ किससे संबंधित है? किससे? ये सभी संबंधित हैं भेड़ पालन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूँ का उत्पादन नहीं करता है? अभी बताया था तमिलनाडु राज्य जो है ये गेहूँ का उत्पादन नहीं करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता है? कहाँ से लाया जाता है? ब्राज़ील से लाया गया था रबर का पौधा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल जो है मैंग्रोव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में कैसी हैं? अरेबिका किस्म की है भारत में उगाई जाने वाली कॉफ़ी की अधिकतर किस्में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? किसने? तृतीय पंचवर्षीय योजना ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में गत 50 वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ग में खाद्यान्न की औसत पैदावार की में सर्वाधिक वृद्धि हुई? किसमें? गेहूँ। मतलब किसकी वृद्धि हुई दोस्तों? गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कहाँ होता है दोस्तों प्याज का उत्पादन? महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? कौन सी?
जो गेहूँ है ये खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सबसे अधिक चाय के बागान है। किस राज्य में दोस्तों? असम में है सबसे अधिक चाय के बागान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेशे वाली फसलें कौन सी हैं। रेशे वाली फसलें कौन सी दोस्तों? सीधे देख लेते हैं, कपास, सनई, परसन और मेस्ता। सीधे याद रखो कौन कौन सी हैं? कपास, सनई, परसन और मेस्ता कैसी हैं? रेशे वाली फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सबसे अधिक निवल क्षेत्र में बुआई की जाती है। किसमें? पंजाब में होता है निवल क्षेत्र में अधिकतर बुआई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान अन्न कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? चावल है भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अन्न। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कहाँ है दोस्तों? ये कटक में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? केरल में होता है सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था। किसका? खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है कि अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कैसे? संकर द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? पंजाब है भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? राजस्थान है सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। कौन नाम है दोस्तों? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति में का दूसरा नाम क्या नाम है? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। कौन सी? जो चावल है ये सबसे अधिक उपज देती है। कहाँ? भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी हैं। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना ये वाणिज्यिक फसलें हैं। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है कौन सी दोस्तों? चावल की खेती होती है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सस्यावर्तन मदद करता है किसमें? वर्णात्मक वर्णसंकर वाले परजीवियों को समाप्त करने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। किस प्रकार? एक मार्क द्वारा निर्धारित की जाती है कृषि उत्पादों की कोटि को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसलें क्या कहलाती हैं? रबी की फसलें कहलाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसलों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में जूट की अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में जूट का अधिकतम क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जूम कृषि कहाँ पर होती है दोस्तों? उत्तर पूर्व भारत में होती है जूमिंग कृषि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य दोस्तों? एक ही खेत में दो अथवा दो से अधिक फसलों का बोना मिली जुली खेती कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित क्षेत्र की खेती होती है। किसमें? जो दक्कन का पठार है इसमें सबसे असिंचित खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है दोस्तों? ये पहाड़ों के ढलान पर होती है सोपान कृषि। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक राज्य किसका है दोस्तों? दालों का विशालतम उत्पादक राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है कौन सी दोस्तों? जो तरबूज है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतावर्ती जायद फसल है कौन सी दोस्तों? वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं अंतावर्ती उत्पाद जायद फसल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति कहा जाता है HYV कार्यक्रम को भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जा रही है। किसकी? जो डूरम गेहूं है वही भारत में किया जा रहा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है दोस्तों? ये तलोचन द्वारा बनी है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत
कि कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। कितनी? 70% से अधिक आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मृदा है कौन सी दोस्तों? जो जलोढ़ मृदा है भारत में व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? किससे? चरनोजम से संबंधित है। कपास की काली मिट्टी को चरनोजम मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? कौन सा? केरल है भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? किसका होता है? कैल्शियम का सबसे अधिक अंश होता है राजस्थान की मृदा में। साथियों, अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों और मेरे द्वारा अन्य भी टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे लाइक भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।